हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ से, जय माँ विंध्यवासिनी और जय स्वामी समर्थ। मैंने कहा ना, आज स्वामी समर्थ के मठ में यहाँ मैं माँ बगलामुखी की जयंती पे बैठी हूँ और वहाँ मेरे प्रदू, मेरी प्रांजल, मेरी अन्नू जी स्वामी समर्थ के मठ में क्या बोलते हैं, स्वामी जी का अभिषेक कर रहे हैं, खास करके मेरे केशों के लिए। आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। सबसे पहली बात, इस बच्चे ने वो करके दिखा दिया जो कोई नहीं किया। और स्वामी समर्थ का तो कहा है ना, अशक्य को शक्य करती ले स्वामी। सही बात है, आज स्वामी ने अशक्य को शक्य कर दिया। मेरा प्रदू जो भगवान के सामने हाथ जोड़ने से कतराता था, आज उसने बैठ के स्वामी जी का अभिषेक किया। सबसे पहले अभिषेक किया। आज केशव के पप्पा ने अपने केशव के लिए अभिषेक किया। मानती हूँ मैं, सच कहा है कि भ्यू नकोश में तुझा पाठीशी है, अशक्य को शक्य करती ले स्वामी। वीडियो आएगा थोड़ी देर में आप लोग के पास। अभी जरा पूजा चालू है उधर, अभी पूजा पूरी नहीं हुई है, आरती वारती हो जाएगी शाम तक, फिर वीडियो आएगा। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चमत्कार है। एक वक्त था वो आदमी आरिफ जैसे लोगों के साथ घूम के मार धाड़ में रहता था, इधर उधर घूमता था, नशेपंथी में यहाँ वहाँ पड़े रहता था। कोई हर इंसान उसको देख के डरता था। उसके कोई इज्जतदार आदमी बोलता था कि इससे क्या बात करने का, एक लुक्खा समझते थे मेरे प्रदू को। और आज मेरा प्रदू सोने के पानी जैसा एकदम साफ हो चुका है। देखो, मैं मानती हूँ मेरा बच्चा भले लेट आ रहा है, ये पंडित, इसके लिए जो पंडित ने भविष्यवाणी की थी सब सच था। कहा था कि ये बच्चा अपने बाप के लिए रखिए, ये बात सच है। ये बच्चा जैसे ही मेरी कोख में आया, उसने सबसे पहले आरिफ जैसे लोगों से उसको दूर किया, फिर नशेपंथी से दूर किया, फिर उसके बाद एक साफ़ सुथरा, उसके बाद इतना बड़ा केस था, केस से दूर किया, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी। आज मेरा प्रदू एक साफ़ सुथरी, एक इज्जतदार ज़िंदगी जी रहा है। और सबसे बड़ा चमत्कार, मेरे साथ मंदिर जाता है, पैर पड़ता है, लेकिन आज सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, ये हुआ कि आज मेरा प्रदू अपने बच्चे के लिए, उसको पता है कि आज ये पूजा पूरी केशों के लिए है, अपने बच्चे के लिए जाके उसने आज अभिषेक किया। स्वामी समर्थ के मठ में बैठ के सबसे पहले उसने अभिषेक किया। स्वामी जी के चरणों में दूध अभिषेक किया। बहुत बड़ी बात है। बस बेटा तू आ जा बे। मैं बहुत बेसब्री से तेरा वेट कर रही हूँ। मैं एक बात बताऊँ, अगर ये आज बगलामुखी जयंती, अगर आज माँ बगलामुखी ने भी अपनी एक छोटी सी बच्ची का रूप लेके जन्म लिया ना, मैं अहोभाग्य ज़िंदगी भर उनके पल्ले पढ़ के पीऊँगी, मैं पैर धो के पीऊँगी। एक बात याद बोल देती हूँ सबको मैं, अगर भगवान ना करे लड़की पैदा हो गई तो देख लेना, यही प्रदीप धावारे के दारू को हाथ नहीं लगाएगा और एक ऐसा इंसान बन जाएगा, अगर उसको किसी ने सामने से झापड़ भी मारा ना तो दूसरा गाल आगे करेगा, ले भाई मार ले। मैं एक बेटी का बाप हूँ, सच में। मैंने भी बोला केशव के पप्पा को फ़ोन पे, क्यों, कैसा लग रहा है? मानते हो ना प्रदू, ये बच्चे ने आपको बदल दिया। एक औरत, कहते ना औरत नीत तो घर नीत। मैं अपने आप को ज़्यादा ये तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना तो है कि मेरी अच्छाइयों ने और मैं अच्छी हूँ कि बुरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टपन ने, थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती ने, थोड़े बहुत झगड़े ने मेरे प्रदू को एक अच्छा इंसान बना दिया। भले वो कभी कभी मुझसे इरिटेट होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है, हर चीज़ के लिए पीछे पड़ती है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन लाई तो हूँ ना रास्ते पे। लड्डू की मम्मी, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, जो काम तुमने नहीं किया ना वो मैंने कर दिखाया। प्यार सब कुछ कर सकता है यार। प्यार, तुम प्यार करती ही रही हो। मैं आज पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ, तुमने कभी मेरे केशव के पापा से प्यार किया ही नहीं है। तुम्हारे लिए वो एक ऐसा इंसान था जो प्यार के लायक नहीं था। तुम सिर्फ झूठा दिखावा जताती हो। जब एक बात बताऊँ, जब एक आदमी को एक औरत से प्यार होगा ना तो वो आदमी कहीं जाएगा ही नहीं। एक औरत के अंदर एक भूख होती है, वो आदमी को पता चलती है कि मेरे लिए भूखी है। मैं अपने केशव के पापा के साथ, सॉरी आज मैं कुछ गलत बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा उपवास चालू है, इतना ज़रूर बोलूँगी, मैं अपने प्रदू को इतना प्यार करती हूँ ना कि वो मेरे साथ जितना देर रहता है उतना देर कम है। समझ रही हो? एक आदमी जब एक औरत को हाथ लगाता है ना, उसके हाथ लगाने से, उसके स्पर्श से, जिस तरह से वो औरत हरकत करती है ना, उससे वो पता चल जाता है कि ये सही में मेरे लिए है कि नहीं। ऐसी बात है। जो काम मैंने करके दिखाया ना वो तुम भी कर सकती थी। तुम चाहती तो बहुत साल पहले ही प्रदू को ये सब चीज़ों से हटा सकती थी, लेकिन नहीं, प्यार था ही नहीं ना, प्यार नहीं था। अगर तुम बोलोगी मैं मानूंगी नहीं, प्यार नहीं था, क्योंकि प्यार करती ना तब तक 3-4 बच्चों का बाप बना चुके होते। देखो ना, मैंने तो 2 महीने में ही बाप, मेरे प्रदू मुझसे मिला था और तीसरे महीने पे ही मेरा प्रदू बाप हो गया था। भले बच्चे को थोड़ा लेट हो गया, 2 साल होने आ गया, लेकिन है तो सही ना मेरे पेट में बच्चा। मेरे प्रदू का बच्चा है ना, बाबू है ना, आने वाला है। मैं तुमको कुछ गलत नहीं कह रही हूँ,
ना मुझे तुमसे कोई मतलब है। मुझे तुम जैसी औरतों से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आँख का पानी मर चुका है। मैंने सोचा था, मैंने बोला था ना, नाक होगी तो मेरी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। मुझे पता है तुम बैठोगी मेरी गाड़ी में, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसे इतने बड़े बड़े कांड किए हैं ना, जो कांड अब सोचनी है, बोलना नहीं है, बोल नहीं सकते हम लोग। जब वो कांड करके भी तुम सर उठा के जा सकती हो, सर उठा के बिंदास सर उठा के भीमनगर से गौतम नगर पूरी गोराई में घूम सकती हो, तो तुम्हारे लिए कोई भी काम असोचनीय है। देखो, तुम सोचती हो कि बार बार मेरे पीछे क्यों बोलती है। मैं तो बोलूँगी, मैं तो इसलिए बोलूँगी क्योंकि अगर मेरा ये बच्चा नहीं आता ना, तो मैं अपने प्रदू को खो चुकी होती। सच बोल रही हूँ, मैंने अपने प्रदू को खो दिया था तुम जैसी औरतों की वजह से। क्योंकि तुमको मैं इसलिए तुमसे गुस्सा हूँ कि तुम जैसी औरतें इस दुनिया के लिए नर्क है। तुम्हारे जैसी औरतों को बीच रोड पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। क्योंकि पता क्यों? क्योंकि जब तुमको सब मालूम था तो भी तुमने मेरे प्रदू को बचाने की कोशिश नहीं की। मैं क्या बोल रही हूँ? मेरा प्रदू मुझसे चला गया था ना, मुझे मार के 18 मार्च को। अगर तुमने आके उसका हाथ पकड़ लिया होता ना, उसको संभाल लिया होता ना, वादा है विद्या देवी का तेरे पैर धो के पीती थी और प्रदू की तरफ कभी आँख उठा के नहीं देखती थी। मेरा प्रदू मरते मरते बचा है यार। कहाँ था तेरा दिल, तेरा ज़मीर? तेरी ज़मीर ने तुझे धित्कारा नहीं? तुझे लगा नहीं? 307 का केस था, कोई और आया था तेरे घर पे 15 दिन रहने को, तुझे लगा नहीं कि तेरा पति है? अरे मैं तो कोरोना जैसे काल में भी पता है डॉक्टर को क्या बोल रही थी कि इसको कोरोना तो चलेगा, मुझे दे दो, मैं संभालूंगी, मैं सेवा करूंगी। जी नहीं सके साथ में, मर तो सकूंगी। तूने तो पतरे की लाइन गिरने पे मजबूर कर दिया यार। मैं एक बात बताऊँ, मैं तुझे आज के दिन श्राप नहीं दूंगी, क्योंकि आज मेरे पे माँ बगलामुखी की सवारी है। लेकिन एक बात ज़रूर, इतना ज़रूर बोलूँगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान ने तुम्हें भी एक बेटा ही दिया है, देख लेना, थोड़ा बड़ा होने दो। तुम्हारा आईना अगर उसे तुम्हें नहीं दिखाया ऐसे, तो मेरा नाम बदल देना। विद्या देवी की जबान है, नाम बदल देना। मेरा ना तुमसे एक ही दुश्मनी है, तुमने मेरे प्रदू को ऐसे टाइम पे साथ नहीं दिया, ये बात है। अब तुम बोलोगी मुझे पता नहीं था। एक बात बताओ, महाशिवरात्रि के दिन मेरा प्रदू तुम वीडियो कॉल पे बाबू को दिखा रहा है, तभी तुम देख रहे हो मैं तुम्हारे प्रदू के बाजू में बैठी हुई, तब ऐसे करके वीडियो कॉल देख रही हो, तुम्हें जलन नहीं हुई? मेरा प्रदू तुम्हारे साथ रात भर रहता है ना, तो मुझे जलन होती है, मुझे गुस्सा आता है। मैं रोज़ डेली मनाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, आज पूछो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आज सच आज बता रही हूँ। मैं डेली अपने ग्रुप को बोलती हूँ ऐसा कुछ करो कि मेरा प्रदू उसके साथ बैठे भी नहीं। सोना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुमको तुम्हारे प्रदू से दूर रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। आज पूरी यूट्यूब पे बोल रही हूँ। मुझे पता है तुम नीचे चटाई बिछा के सोती हो, मेरा प्रदू ऊपर सोता है। मैं तो भाई बीवी हूँ, मैं तो करूँगी। मेरे को तो मेरा प्रदू मेरा चाहिए, सोचो। और लेकिन तुमको पता था कि मेरा प्रदू तुम्हारा नहीं, तुम्हारा पति एक मैडम के साथ जा रहा है, आ रहा है, हाँ, इतनी बातें कर रहा है, अचानक से बदल गया है, अचानक से नए कपड़े पहन रहा है, अचानक से उसके शौक बदल गए हैं। तुम्हें शक नहीं हुआ? तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं झगड़ा करूँ, ये करूँ? तुम्हें ये था ना कि चलो खोटा सिक्का काम आ रहा है। मेरा खोटा सिक्का ना कभी खोटा था ना कभी खोटा रहेगा, मेरा खोटा सिक्का हमेशा काम आएगा। मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रही, मैं तुम्हें बस यही बोल रही हूँ कि तुम सब जानते हुए भी झूठ बोलती थी। और तुम बोलो कि मुझे कुछ नहीं मालूम था। तुम अपने लड्डू को प्यार करती हो ना, उसके सर पे हाथ रखो, उसके सर पे हाथ मत रखो। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने अपने बेटे को लेटाओ और उस बेटे को लांग जाओ, ऐसा पैर लांग जाओ कि अगर लांग के बोलो कि मुझे मेरे प्रदू के बारे में, मतलब मेरा प्रदू, मेरे को मेरे बच्चे के बाप के, मतलब केशव के पापा के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब प्रदू के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था। तुम बिल्कुल अनजान थी, तुम्हें कोई बात नहीं पता थी, तुम्हें आरिफ ने बात नहीं की, कुछ नहीं बात की। और दूसरी सबसे बड़ी बात लड्डू के लिए, कि तुम मानो कि जो भी विद्या देवी यूट्यूब पे हमेशा मेरे लिए बोलती रहती है वो सब का सब बात झूठ है, ऐसा बोल के बच्चे को लांग जाओ। मैं मान जाऊँगी तुम इस दुनिया की सबसे सच्ची औरत है। मैं तुम्हारे सामने होंगी, मुझे झापड़ मारना, मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ, हाँ, बाकी बातें तो भगवान खुद ब खुद सबूत देगा इस 7 दिनों में, बात पक्की है। देखो एक बात बताऊँ, तू मेरे से उम्र में छोटी हो बेटा, लेकिन एक बात बताती हूँ मैं, जिस दिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारे बच्चे को देखने आई थी ना, और जब मैंने लड्डू को गोद में लिया था ना, तभी मुझे सारा कुछ पता चल गया था, सारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने। कि तुमको नहीं पता है, अगर मैं किसी के घर में पैर रखती हूँ ना, तो विद्या देवी उसका पूरा इतिहास बायोडेटा बता देती है। लेकिन मैंने कुछ उस वक्त कहना ज़रूरी नहीं समझा, मुझे सिर्फ यही बात था कि मैंने उसी वक्त समझ लिया कि तुम मेरे प्रदू से प्यार नहीं करती हो। बस जान दो, मुझे क्या करना है, तुम्हारी ज़िंदगी जो करनी करो। लेकिन ये है कि इस बात के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगी ना कर रही हूँ।
क्योंकि मेरा प्रभु मरते मरते बचा। और दूसरी बात, मुझे पता चला है कि हाजिदा बता रही थी कि तुम बोल के नहीं दिखा रही हो, लेकिन मेरा प्रभु अपनी मम्मी पापा को गाँव ले जा रहा है तो तुम्हें अंदर से बड़ी तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि क्यों बदल रहे, फिर से क्यों माँ बाप के पीछे भाग रहे। मैंने इतनी मुश्किल से तो इस आदमी को मुट्ठी में लिया था। अरे माँ बाप से जुदा करके कौन मुट्ठी में आता है? विद्या देवी ने इतना अच्छा इंसान बनाया तो अपने लिए नहीं बनाया। पूछो केशव के पापा को, मैं उन्हें हमेशा पूछती हूँ, अंकल का ध्यान दो, आंटी का ध्यान दो। भले मैं कुछ भी बोलती हूँ लेकिन आंटी अंकल का पूरा ध्यान देती हूँ। मेरे लिए वो मेरे मम्मी पापा जैसे हैं। मैंने कहा, उन्होंने नहीं कहा गाड़ी लेके जाने के लिए, मैंने कहा जाओ गाड़ी से मम्मी पापा को लेके आओ। गाड़ी खरीदने के पहले ये बात डिसाइड हुई थी कि गाड़ी जब भी आएगी मम्मी पापा गाड़ी से आएंगे, मम्मी पापा का रास्ते भर ध्यान देना। और मैं सोची कि तुम तो खुश होगी, मुझे तो लगा तुम शायद बोलोगी कि चलो मैं भी आती हूँ मम्मी पापा को लेने। उल्टा तुम तो मेरे प्रभु से बहस कर रही हो। तुमको क्या लगता है आईनी अमृत में दिखता नहीं है? मैं देख रही हूँ डेली तू मैं हो रही हूँ, उनका माइंड डिस्टर्ब कर रही हो। क्यों ऐसे? तो तुम बराबर फ़ोन करके बोलते हो मामा कशा आहात, माऊ कशी क्या बोलते बुआ को, आत्या तुम्ही कशा आहात, भाई तुम्हारी बुआ है ना। मत करो यार, मेरे केशव के पापा को छोड़ो, वो एक श्रवण कुमार है। मेरा प्रभु सिर्फ पहले पैसों से मार खाता था, इंसान तो पहले से ही बहुत अच्छा था। मैंने आज पूरी तरह से बना दिया। वो मैंने उसे एक ही बात सिखाई है, सबको लेके चलो। अरे उनके माँ बाप की उम्र इस वक्त बच्चों को खिलाने की है, अपने नाती पोतों के साथ खेलने की, काम करने के लिए नहीं। और इतना बड़ा उसका लड़का हो गया है, श्रवण कुमार है, तो जा रहा है। देखो मेरा प्रभु स्वामी समर्थ की पूजा करके बड़े शान से जा रहा है अपने मम्मी पापा को लेने। और मैंने कहा है प्रभु रास्ते में मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये बात है। मेरा मन की बात थी, मैंने कह दिया, बुरे लगे तो भाई सॉरी, ये बात है। मैं अपने दिल की बात कहती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि तुम सोचती होगी हमेशा कि ये औरत मेरे पीछे क्यों पड़ती है। मेरे को तुम्हारी निजी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार तुमने मुझसे फ़ोन पे दूसरी औरत बंद करके बात की थी, मुझे याद है। लेकिन एक और बात, मुझे बस एक ही बात का दुख है, जो तुमने झूठ कहा कि तुमको ये बात बिल्कुल नहीं पता कि तुमको आरिफ से बात होती, क्योंकि आरिफ खुद कहता था तुम्हारी बीवी से उसकी बात होती, तुम्हारी होती। और मैं बात बता रही हूँ, मैंने खुद उसकी बीवी को तुमको वीडियो कॉल पे बात करते देखा था, क्योंकि वो बहाने ढूंढती थी उसकी औरत। तुमको मेरे पर शक तो हुआ, तुमको उसकी बीवी पे शक नहीं हुआ कभी? वो बहाने ढूंढती थी प्रभु के पास जाने की, वीडियो कॉल पे तुमसे बात कर रहा। कभी तुमने मुझे देखा वीडियो कॉल में आजू बाजू में? मैं तो नीचे रहती थी एक मैडम के जैसी, वो घुसती थी तुम्हारे रूम में, अपने पति के होते हुए वो घुसती थी और प्रभु का फ़ोन लेती थी। तुमको पता है तुम्हारी बुराई भी उसने की थी मुझे, तुम्हारी बुराई भी सरस्वती ने की थी मुझे। मैं तो कभी तुम्हारी बुराई नहीं की, मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी। मैं तो उस वक्त तुमसे नाराज़ हुई जब तुमने मेरे प्रभु को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं उस दिन का आज भी बोलूँगी, मुझे 18 मार्च का गुस्सा आज भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और कुछ सच है जो सामने आएगा। मैं इस बगलामुखी के अनुष्ठान में पूरी कोशिश करूँगी, खास करके तुम्हारे नाम की सुपारी ज़रूर रखूँगी माता जी के सामने कि माँ ये औरत अपना सच खुद ब खुद सबके सामने कबूल करे, या तो कि मेरे प्रभु के सामने कबूल करे। बस मैं क्या बोलती हूँ, प्यार नहीं है तो बोलो ना कि नहीं है प्यार, और नहीं चलो रहना है रहो, अच्छी बात, ऐसी बात नहीं, लेकिन झूठ तो मत बोलो। मैं ये सच नहीं कबूलवाना चाहती हूँ कि क्या, मैं सिर्फ ये सच कबूलना चाहती हूँ कि तुम अपने मुंह से बोलो कि हाँ मुझे सब पता था, मैंने नहीं बोला, मुझे नहीं बोलना था, तुम्हें सब सच पता था। तुमने मेरे प्रभु को मरने के लिए छोड़ दिया यार। मेरे पर तो त्रिपत्र की लाइन गिन रहा था, फिर भी तुम्हें वीडियो कॉल चाहिए था, तुम वीडियो कॉल करके परेशान करती थी। क्या मिला आज? तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है ना, कभी रहेगा भी नहीं, क्योंकि अब ये प्रभु मेरा है। और इसकी तरफ देखना भी नहीं, देखना तो छोड़ो, मतलब उसके साथ उसके बाजू में बैठना तो छोड़ो, उसकी तरफ देखना भी नहीं तो ये विद्या देवी क्या करेगी ना, वो ऊपर वाला जानता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभु है। इतना बात याद रखना, क्योंकि मेरे प्रभु से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने प्रभु को मरते हुए बचाई हूँ। बस माँ बगलामुखी के मंदिर में थी, जो था मुँह में बोल दिया, ना तुम्हें गाली दी ना गलोच किया, तुम्हारी गलती तुम्हें बताया। और जिस दिन तुम्हें लगे कि मुझे सामने से आके बैठ के बात कर रहे हो तो आ जाना, लेकिन उसके आगे का अंजाम सोच के आना कि फिर मैं क्या क्या बातें खोलूँगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बस इतनी बात बोलूँगी, बेटा ज़िंदगी में अगर हम किसी से प्यार नहीं करते तो उस जगह से हट जाना ज़रूरी है, लेकिन उसे बदनाम करना, उसे मारना नहीं। तुम लोगों की एक गलती ने मेरे पति को मारने के लिए छोड़ दिया था, और आज मेरा पति बड़े शान से अपनी मम्मी पापा को लेने जा रहा है। उस बीच में तो मुँह मत बनाओ यार, वो अपने मम्मी पापा को लेने जा रहा है। एक बात बताओ, बेटा कमाता किस लिए? माँ बाप ज़िंदगी भर मेहनत करते, आंटी अंकल ने ज़िंदगी भर मेहनत की, अपने 3-3 बेटों को बड़ा किया, इसलिए बड़ा किया क्योंकि औरत की साड़ी में घुस जाए,
माँ को नहीं देखेंगे, बाप को नहीं देखेंगे, तुमको देखेंगे। तुमने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया है? बीवी तो मैं भी हूँ, मैं तो मना नहीं करती हूँ। पूछो मेरे प्रभु को, मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं बोलेगा ना तुम्हारे लिए मना किया, ना मैंने कभी तुम्हारे लिए भी मना नहीं किया है। मैं सबकी खुशी देखती हूँ, तो तुम लोग को खुश रहना चाहिए ना। मेरे प्रभु को माँ बाप के लिए नहीं भड़काने का। और मुझे मालूम है तुम कुछ बोल नहीं रही हो, क्योंकि मुझे हाजिदा बोली माँ वो बोल के नहीं दिखा रही है, वो जानबूझ के चिड़चिड़ कर रही है। वो बोल कैसे सकती, बोलेगी तो दादा मारेंगे ना। जैसे दादा के सामने बोल के नहीं दिखा रही, वो ऐसा करके दिखा रही है कि नहीं जाना है, मतलब क्यों जा रहे लेने को, क्या है, क्यों जाएगा प्रभु। उसकी गाड़ी है, उसके मम्मी पापा है, उसका घर है, वो जिधर जाना है जाएगा। तुमको क्या करना है ये बताओ, तुमसे क्या लेना देना है। तो बस गलत करो मत कि गलत की सज़ा मिले, और भगवान से मनाओ, अच्छे से रहो। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ये टाइम बहुत अच्छा है, अच्छे से रहो, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी ये याद रखना कि तुमने गलत किया है। हमेशा अपने आप को एक बार मिरर के सामने खड़े होकर देखना कि तुमने क्या किया है। और बाकी कभी सच्चाई की ज़रूरत पड़े मेरे पास आना, मैं सारा कुछ बताऊँगी। जय माता दी।